समय की बात है। चालाक हिरण न केवल अपनी फुर्ती के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने नाम की तरह बहुत चालाक भी था। एक दिन वह जंगल में खाने पीने की चीजों की तलाश में घूम रहा था। वह बहुत छोटा था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। चालाक हिरण को पता था कि बहुत से बड़े जानवर उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए चालाक हिरण को पकड़ना असंभव था। अचानक चालाक हिरण ने किसी की दहाड़ने की आवाज सुनी। वह एक चीता था। चीता ने कहा, चालाक हिरण, तुम कैसे हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ करो। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए दोपहर का भोजन तैयार कर सकते हो। लेकिन चालाक हिरण चीते का भोजन नहीं बनना चाहता था। आखिरकार उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और वह कुछ योजना सोचने लगा। चालाक हिरण ने कीचड़ का एक ढेर देखा और चीता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज राजा का भोजन है और मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ। यह कीचड़, हाँ, यह राजा का भोजन है। चालाक हिरण ने कीचड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं, इसका स्वाद सबसे अच्छा है। राजा यह कभी नहीं चाहेगा कि इसे कोई और खाए। चालाक हिरण की बात को सुनकर चीता कुछ देर तक कीचड़ की ढेर को देखता रहा, फिर बोला, मैं राजा के इस भोजन का स्वाद चखना चाहता हूँ। नहीं चीता, राजा बहुत क्रोधित होंगे, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ। राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा करो, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझे दोष ना दे सके। ठीक है चतुर हिरण, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते ने इतना कहा ही था और चालाक हिरण इतनी तेजी से वहां से भाग कि थोड़ी देर बाद दिखाना ही बंद हो गया। इसके बाद जब चीते ने कीचड़ के ढेर को छका तो वह थूकता ही रह गया। चीते को चालाक हिरण की यह बात बहुत बुरी लगी। चीते ने चालाक हिरण को सबक सिखाने का फैसला किया। वह जानता था कि चालाक हिरण बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसकी रफ्तार चालाक हिरण से ज्यादा है। यह सोचकर उसने चालाक हिरण का पीछा किया। आखिरकार वह चालाक हिरण तक पहुंच ही गया। चालाक हिरण, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। अब चतुर हिरण ने फिर से इधर उधर देखा। उसे मधुमक्खी का एक छत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, लेकिन चीता, आज मैं तुम्हारा भोजन नहीं बन सकती, क्योंकि राजा ने मुझे इस ढोलक की रक्षा करने के लिए कहा है। चीते ने कहा, अच्छा, राजा का ढोलक लेकिन कहाँ है? चीते ने आश्चर्य से पूछा। चालाक हिरण ने मधुमक्खी की छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रहा राजा का ढोलक। इस ढोलक की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। राजा कभी नहीं चाहता कि कोई और इसे सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं राजा का यह ढोलक सुनना चाहता हूँ। नहीं जी, राजा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बस एक बार ही बजाऊंगा। ठीक है, मुझे भाग जाने दो ताकि कोई मुझे दोष ना दे सके। ठीक है चतुर हिरण, तुम भाग सकते हो। चतुर हिरण तुरंत दौड़ लगाया और गायब हो गया। राजा का ढोलक तो बहुत अच्छा है। चीता ने इतना ही कहा और पेड़ पर चढ़कर उसे हाथ से एक थाप दी। फिर क्या था, सभी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आई और चीता को काटने लगी। उसने दर्द से चिखना शुरू कर दिया। चीता किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। अब चीता गुस्से से पागल हो गया था। वह हर हाल में चालाक हिरण को सबक सिखाना चाहता था। उसने फिर दौड़ लगाई और तेजी से दौड़कर उसने चतुर हिरण को पकड़ लिया। चतुर हिरण, तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है, अब तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। चीता ने गुस्से में कहा। चतुर हिरण ने फिर से इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक अजगर दिखाई दिया। वह अपना शरीर लपेटकर आराम से सो रहा था। नहीं चिता, मैं तुम्हारा भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि राजा ने मुझे अपनी बेल्ट की रक्षा करने के लिए कहा है। राजा का बेल्ट कहाँ है? चीता ने हैरान होकर इधर उधर नजर घुमाई। चालाक हिरण ने अजगर की ओर इशारा किया और कहा, ये रहा राजा का बेल्ट। उसका रंगीन शरीर देखकर चीता उससे बहुत प्रभावित हुआ। चीता ने चालाक हिरण से कहा, क्या मैं इस बेल्ट को एक बार पहनकर देख सकता हूँ? नहीं चीता, अगर राजा को यह पता चलेगा कि उसका बेल्ट किसी और ने पहना है तो राजा बहुत क्रोधित हो जाएंगे। सिर्फ एक बार पहनना है। ठीक है, मुझे भाग जाने दो ताकि कोई मुझे दोष ना दे सके। चीता ने उसे हर बार की तरह भागने की अनुमति दे दी। कितना सुंदर है राजा का बेल्ट।
चीता ने यह कहा और अजगर को उठाकर अपने कमर में उसे लपेट लिया। अजगर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर अचानक उसने बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतना बड़ा अजगर देखकर बहुत डर गया और वहां से भाग गया। उसके बाद चीता ने हिरण की तरफ कभी भूखे नजरों से देखने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता से बड़े जानवर को मात दी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।